कैसे हो कला प्रेमियों। मैं हूं आपका दोस्त ऋतिक कुमार। मैं आपके अपने चैनल ऋतिक आर्टवर्क में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम कमीशन आर्टवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है कमीशन आर्टवर्क के ऊपर और उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने काम को फैलाना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आर्टवर्क रिसीव हो। और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी इनऑर्गेनिक मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट एडवर्टीज़मेंट का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे उसका डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बस खाली ऑर्गेनिक मेथड का डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो ये वीडियो है सारे बिगिनर आर्टिस्ट के लिए है जो कि कमीशन आर्टवर्क लेना चाहते हैं और अपने आर्ट के थ्रू अर्न करना चाहते हैं। यहाँ पे हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके और ये सारे मेथड ऑर्गेनिक होने वाले हैं। ये वीडियो में मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप तरीके गाइड करूँगा जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आर्टवर्क रिसीव हो। यहाँ पे सबसे पहले तो हम ऑर्गेनिक वे में जाएंगे। और सबसे पहले मैं अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि शुरू में आपका जो गोल है, प्राइमरी गोल, वो पैसा के पीछे जाना नहीं है। आपका जो आर्ट है उसको इम्प्रूव करना है और आपका जो फोकस है आपको अपना आर्ट का क्वालिटी को इम्प्रूव करने में डालना है। अगर आप शुरू में कमीशन आर्टवर्क के पीछे भाग रहे हो तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा और वहीं से आपका जो कमीशन आर्टवर्क का जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में आपको कमीशन आर्टवर्क पे फोकस नहीं करना है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कमीशन आर्टवर्क ऑर्गेनिकली मिलने लगेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगा और आपको कोई भी एडवर्टीज़मेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम एक एक करके सारे स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको 3 चीज़ पे ध्यान देना है। पहला तो मार्केटिंग, दूसरा नेटवर्किंग और थर्ड है ब्रांडिंग। मार्केटिंग का मीन्स है कि आपको जो अपना काम है उसको ऑनलाइन लेके जाना है इस तरह से कि आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो और आप सही में काम कर सकते हो और किसी के ट्रस्ट के बेसिस पे आप उनके प्रोवाइड करके दे सकते हो जो वो काम आपसे करवाना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको अपने काम को मार्केटिंग करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में होता है कि जैसे आप कहीं पे भी किसी से भी कोई भी अननोन आदमी से मिल रहे हो जो कि आपका आर्ट जर्नी में हेल्पफुल हो सकता है तो आप उनसे मिलो और उनको अपने बारे में बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ये जो चीज़ है आपको आपके आर्ट जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको कमीशन आर्टवर्क ऑर्गेनिकली ला के देगा। फिर उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मीन्स है जैसे मैं यहाँ पे अपना फेस को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप मुझे जानते हो एज ए आर्टिस्ट। अगर आपको काम देना होगा तो आप उसको दोगे जिसको आप जानते हो। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपको अपना जो ब्रांडिंग है उसको लेके जाना ऑनलाइन और धीरे धीरे करके आप जब लोगों का हेल्प करने लग जाओगे तो आपका जो ब्रांडिंग है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। ये 3 चीज़ें जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है तो इसके बेसिस पे आपको कमीशन आर्टवर्क अपने मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद आता है 4 चीज़ जो आप ऑर्गेनिकली कर सकते हो कमीशन आर्टवर्क को लेने के लिए। पहला तो है आपको एक एक्टिव प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा इंस्टाग्राम या फिर जो भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, और उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा और रेगुलरली पोस्ट करते रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है कि आप कोई भी अपने लोकेलिटीज़ में जाके आर्ट एग्जीबिशन को कर सकते हो या फिर अपने आर्ट वर्क को डिस्प्ले कर सकते हो और लाइव पोर्ट्रेट पेंटिंग कर सकते हो या फिर लाइव स्केचिंग कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपसे काम करवाना चाहेंगे और आपके अगर आर्टवर्क में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको वो अपने आप अप्रोच करेंगे, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है थर्ड है आर्ट एग्जीबिशन। जो भी आपके लोकेलिटीज़ या फिर बाहर जगह जहाँ पे आर्ट्स के लिए अवेयरनेस है वहाँ पे अगर कोई भी आर्ट एग्जीबिशंस हो रहा है तो वहाँ पे आप जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो और वहाँ पे जो भी अदर आर्टिस्ट है और जो भी आर्ट लवर है जो आर्ट में इंटरेस्टेड है उनसे आप कांटेक्ट करो और उन्हें अपने बारे में बताओ। वहाँ से आपका बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग बिल्ड होगा। इससे आपको जो काम है ऑर्गेनिक मिलने स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट जो मेथड है वो है कि
आपको अपना जो आर्ट है उसको वीडियो के थ्रू प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, सो ये एक तरीका हो गया अपने आप को मार्केट में लेके जाना और अपना काम को लेके सबको इंट्रोड्यूस कराना कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। सो इस तरह से होता है और इससे जो भी जैसे व्यूअर्स हैं आपके, वो आपको देखेंगे और आपको वो डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। सो यहाँ पे ये सारे मेथड्स को अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सो पहला जो मेथड है हमारा वो है आपका एक एक्टिव आर्ट प्रोफाइल होना चाहिए, जिसमें आप अपने आर्टवर्क के फ़ोटो रेगुलरली अपलोड करते रहते हो। सो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में कर सकते हो। बेसिकली आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में ही रहना स्टार्टिंग में, और बाद में जब आपका अकाउंट ग्रो हो जाए तब आप ट्विटर में जा सकते हो। सो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो आर्ट के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो इंस्टाग्राम में आप अपना जो अकाउंट है उसको एकदम रेगुलरली एक्टिव रखो और वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करते रहो। वहीं से आपको क्लाइंट मिलेंगे और वो आपको डायरेक्टली रीच आउट करेंगे। सो यहाँ पे जो भी सारा मेथड है कमीशन आर्टवर्क का वो आपको मैं एक एक करके अभी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने जब आर्टवर्क को अच्छे से फ़ोटो क्लिक करके पिक्चर अपलोड करते हो, सो वहाँ से आपका जो क्लाइंट है वो आपके आर्टवर्क को देखते हैं, फिर वो आपको अप्रोच करते हैं। सो जब आपको अप्रोच करेंगे सब, आप उनको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ प्रोवाइड कर दो, जैसे कि प्राइस लिस्ट, पोर्टफोलियो। और फिर उसके बाद जब वो इंटरेस्टेड रहेंगे और जब उनको आपके ऊपर हो जाएगा ट्रस्ट कि आप वो काम कर सकते हो जो वो चाह रहे हैं, सो फिर वो आपको रेफरेंस पिक भेजेंगे। फिर रेफरेंस पिक में आप जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन को आप उनसे ले सकते हो कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, कब है डेडलाइन, कितने दिन के अंदर मुझे ये आर्टवर्क प्रोड्यूस करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने काम को कर लो। और फिर इसके बाद आता है पेमेंट का प्रोसेस। तो पेमेंट का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट में आप हमेशा 50% पेमेंट पहले ले लेना, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जब आर्टवर्क को बनाते जाओगे तब आप आगे का पेमेंट 50% बाद में ले सकते हो, या फिर आप कंप्लीट करने के बाद भी ले सकते हो। फिर इसके बाद जब एक बार आर्टवर्क कंप्लीट हो जाए तब अपना जो आर्टवर्क का फाइनल पिक्चर है वो उनको सेंड कर दो और उनसे फीडबैक लो कि सर ये जो पिक्चर है ये सब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है कि मुझे कुछ करेक्शन करना है। सो उसके बाद अगर कुछ करेक्शन करना हो तो आप करेक्शन कर दो, और नहीं तो अगर सब ठीक है तो पूरा पेमेंट हो जाने के बाद फिर आप उसको डिलीवर कर सकते हो। डिलीवरी में आपको उसको पैकिंग एकदम प्रोफेशनल तरीके से करना है, जिससे कि जो आपके क्लाइंट हैं वो आपसे एकदम खुश हो जाएं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है कि आपका जो आर्टवर्क जब क्लाइंट रिसीव कर लेता है उसके बाद आप उनसे रिव्यूज़ मांगो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो मैं भी इस तरह से रिव्यूज़ लेता हूँ अपने क्लाइंट से, और इस रिव्यू को आप उनसे पहले परमिशन ले लो कि सर मैं आपसे ये रिव्यू ले रहा हूँ और इसको मैं अपने प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो मैं आपसे परमिशन ले लेता हूँ। फिर परमिशन लेके आप उनका नाम हाइड भी कर सकते हो और प्राइवेसी को मेंटेन करके उनका जो फीडबैक है वो आर्टवर्क के पिक्चर के साथ शेयर कर दो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। और फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है इसको आपको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना है। सो फिर जब आप रिव्यू को सारे प्लेटफॉर्म में शेयर करोगे तो फिर वहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। सो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं जो आपका काम देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि यस हाँ ये रेगुलरली काम करता है। सो इससे फिर वो आपको अप्रोच करेंगे। सो ये जो जर्नी है ये आपको प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। सो ये पूरा प्रोसेस है कमीशन आर्टवर्क को लेने का और करके उसको फिर से रिव्यू डालने का, और फिर रिव्यू के बेसिस पे फिर आपको काम मिलेगा। सो ये जो पूरा जर्नी है ये पूरा ऑर्गेनिक है। इससे आपको डिसेंट मतलब काम मिल जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एडवर्टीज़मेंट के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। सो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं कमीशन आर्टवर्क का, सो वो मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा। सो उसके जो जितना टाइम आप एडवर्टीज़मेंट करने में लगाओगे उस टाइम को अगर आप यूज़ करके अपना काम जो है उसको अगर इम्प्रूव कर लोगे सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो मैं इस रास्ते पे बिलीव करता हूँ कि आपको अपना काम पे फोकस करना है, अपना काम को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो पैसा पे करके एडवर्टीज़मेंट करते हैं वो वाला मेथड मुझे अच्छा नहीं लगता।
सो अगर आप काम पे इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपका जो क्लाइंट है वो ऑर्गेनिकली आपके पास रीच करेंगे। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम अपने अगले मेथड में मूव करेंगे। सो ये जो मेथड है इसमें लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है और इससे आपको बहुत सारा काम ऑर्गेनिकली मिल जाएगा। ये मेथड मैं बिगनर आर्टिस्ट को सजेस्ट नहीं करूँगा, ये उनके लिए जिनका काम ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका है। सो वो अपना काम को ऑडियंस के पास लाइव लेके जा सकते हैं। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आप जो भी जहाँ पे भी ज़्यादा फुटफॉल है और जो भी एरिया क्राउडेड है वहाँ पे आप जाके लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंस कर सकते हो। सो मैंने अपने चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस लाइव पेंटिंग के ऊपर अपलोड किए हैं। सो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सो इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंस करना होता है। सो बहुत सारे चैलेंजेस आपको आएंगे शुरू में, बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको इसमें फोकस करना है। यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है। सो आपको जो भी क्लाइंट है वो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिकली मिलेंगे, आपको एडवर्टीज़मेंट नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और अपने साथ अपना बिजनेस कार्ड लेके जा सकते हो। और जो भी क्लाइंट आपके आर्टवर्क में इंटरेस्टेड है उनको आप अपना डिस्प्ले बुक शो करो और अपना पोर्टफोलियो दिखाओ और फिर उनको एकदम ग्रैटिट्यूड के साथ बात करो। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको वो काम सामने से दे देंगे। सो इस तरह से आपको कमीशन आर्टवर्क ऑर्गेनिकली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप फ्री में जो भी आर्ट लवर्स है उनको आर्ट के बारे में बता सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो, या फिर कोई भी आर्ट क्लासेस के बारे में जो भी लेसन्स है वो आप उनको फ्री में प्रोवाइड करो। सो इससे भी आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमीशन आर्टवर्क के लिए। सो अगर आपका ट्रस्ट रहेगा तो वो आपको कमीशन आर्टवर्क देंगे। और कमीशन आर्टवर्क जब आपको रिपीट बेसिस पे आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा भी आएगा कि आपके पास इतना काम होगा कि आपको क्लाइंट को मना करना पड़ेगा। सो ये चीज़ है। सो इसी के साथ अब हम थर्ड मेथड को डिस्कस करेंगे। सो थर्ड मेथड है आर्ट एग्जीबिशन। सो यहाँ पे दो चीज़ आता है। पहला तो आप अपने जो भी बेस्ट आर्ट वर्क्स है उनको लेके आर्ट एग्जीबिशन कंडक्ट कर सकते हो अपने लोकेलिटीज़ में। और दूसरा मेथड है कि आपके सिटी या फिर आपके आसपास के एरिया में अगर कहीं पे भी आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है तो वहाँ पे आप रेगुलरली विज़िट कर सकते हो। ये दोनों चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहला से तो आपको अपना आर्ट वर्क को प्रमोट करने का चांस मिलेगा और दूसरा से आपको जो भी आर्ट लवर्स है उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा और अपना नेटवर्किंग बिल्ड करने का मौका मिलेगा। और वहाँ पे आप जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो यहाँ पे भी पहले वे के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आपको जो भी अपने बेस्ट आर्ट वर्क्स हैं उनको लेके अपने लोकल एरियाज़ में, जैसे अपने कॉलोनीज़ में या फिर जो भी क्राउडेड एरिया जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल होता है वहाँ पे आपको आर्ट एग्जीबिशंस को कंडक्ट करना है। इससे आपका जो काम है वो जो भी क्लाइंट है जो आर्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और जो आपके काम को पसंद करते हैं वो आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आपको काम ऑर्गेनिकली मिलेगा। सो इससे एक बेनिफिट होता है कि आपके जो आसपास के एरिया के लोग हैं वो आपको जानते हैं। सो उनको पता चल जाता है कि यस यहाँ पे कोई रहता है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ट्रस्ट फैक्टर फिर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है, जो भी जेन्युइन क्लाइंट है जो सही में आर्ट में इंटरेस्टेड है उनका आपको पता चलता है और आपको आइडिया लग जाता है कि यस यहाँ पे भी आर्ट के लवर्स रहते हैं। सो ये दो बेनिफिट है। सो एक फ़िल्टर की तरह हो जाता है कि जो आपके आर्ट में इंटरेस्टेड है वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से भी जो जिसको आपको आपसे काम कराना है वो आपको अप्रोच करेगा। सो एक फ़िल्टर की तरह हो जाता है। फिर सेकेंड मेथड है आर्ट, जब भी आप कोई भी आर्ट एग्जीबिशन में विज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अपने आर्टिस्ट फ्रेंड से कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और उनसे बहुत सारे लर्निंग्स ले सकते हो। और आप जो भी वहाँ पे ऑडियंस विज़िट करते हैं उनको अपने बारे में बता सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो ये कुछ दो तरीका है। सो आर्ट एग्जीबिशंस पे भी आप फोकस करके अपना जो ऑडियंस बेस है उसको बढ़ा सकते हो जिससे कि आपको कमीशन आर्ट वर्क ऑर्गेनिकली मिलेगा। सो यहाँ पे भी अगेन एक बात आता है कि ये बिगनर आर्टिस्ट के लिए नहीं है। पहले बिगनर आर्टिस्ट को अपना काम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आप एक इम्प्रूव करके एक सर्टेन लेवल पे पहुँच जाओगे तब आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप आर्ट एग्जीबिशन में विज़िट करो, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अब हम लास्ट मेथड में मूव करेंगे।
सो लास्ट मेथड जो है वो प्रमोशन थ्रू वीडियोज़ एंड रील्स। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी उसी का एक पार्ट है। सो इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो ऑडियंस है उसको पता कैसे चलेगा कि आप कमीशन आर्टवर्क एक्सेप्ट करते हो। सो इसके लिए आपको अपने काम को उनके पास लेके जाना होगा वीडियो और रील्स के थ्रू। सो जब आप वीडियोस अपलोड करते हो फिर कोई भी रील्स पोस्ट करते हो, सो उसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दो जिससे कि वो आपको ईजिली अप्रोच कर सके। सो मैं यहाँ पे रील्स बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रील्स और शॉर्ट वीडियो फॉर्म जो है वो अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो इसी तरह से जो भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है उसका यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। और इसका पर्पस यही है कि आपके जो ऑडियंस बेसिस है उसको अवेयर करना कि आप सही में एज अ आर्टिस्ट प्रोफेशनली काम कर रहे हो। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कमीशन आर्टवर्क को लेने के लिए ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट होगा वो अपना काम उन्हीं को देंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम तभी मिलेगा जब आपका जो काम है वो एकदम रिपीट बेसिस पे आए और आपको रिपीट बेसिस पे कमीशन आर्टवर्क एक क्लाइंट से रिसीव हो। सो इससे आपका जो अवेयरनेस है वो फैलता है। और फिर उसके बाद सेकेंड है ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर थर्ड जो है वो आपका एज द आर्टिस्ट आपका ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड होता है। और फिर उसके बाद जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट है उन तक आपका जो काम है वो पहुंचता है। सो ये कुछ पर्पस है। सो अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपका जो प्राइमरी गोल है वो आपका ये होना चाहिए कि आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करो। शुरू में आपको कमीशन आर्टवर्क पे ध्यान नहीं देना है। कमीशन आर्टवर्क जो है वो आपको आपके काम के थ्रू ही मिलेगा। सो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका काम होना चाहिए, ना कि कमीशन आर्टवर्क। सो इस बात पे आपको ध्यान देना है और टाइम के साथ अपने काम को इम्प्रूव करते जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतने कमीशन आर्टवर्क रिसीव करोगे कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा उसे कंप्लीट करने का। सो वो भी एक टाइम आएगा, बट उसके लिए अभी आपको जाके अपना काम को इम्प्रूव करना होगा। सो अगर आपको कुछ भी शेयर करना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे बता सकते हो। सो इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने सारे आर्ट लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लीव लव क्रिएट।